पूरे झारखंड वासी मजदूर किसान भाइयों बंधु पूरे देशवासी से बोलते हैं सभी को जोहार। सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ भगवान से सब लोग ठीक होंगे और अच्छा रहना चाहिए। लेकिन हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे 91 लास्ट पार कर गया था। 92 में मेरा शादी हुआ और मेरे ससुराल में 10 साल से पहले से दुकान था राशन का और कम बेसी था। लेकिन जब मेरा शादी हो गया तो मेरा बाप यानी पैसा दिया 3 लाख। 3-4 साल के बाद हमारे सास ससुर अलग कर दिए और दुकान हमारे पति चलाते थे और हमारे दुकान दे दिए पति को सब लोग जो था कम बेसी पूंजी। उसके बाद अलग होने के बाद मेरा पिताजी 3 लाख रुपया दिए दुकान में बढ़ाने के लिए और हम अलग हो करके खेती बाड़ी करते थे, किसान से जुड़े हुए थे। जबकि हमारा महीना में 10 से 15 हज़ार का महीना सब्जी बेचते थे, घर का पैदा करके खून पसीना बहा करके लाट चला करके। तखनी मशीन नहीं था और लाट चला खेती करते थे, नए थे। जबकि 4-5 साल होबे किया था। उसके बाद हमारा दुकान बढ़ गया, कुछ पूंजी उधार, कुछ बाप पूंजी दिया, कुछ अपना सब्जी बेच करके 1-1.5 लाख सलीना कमाते थे, जबकि सारी दुकान में ठूसते थे। और उसके बाद 92 में शादी हुआ, 91-92 में। उसके बाद हमको तुरंत यानी 93 में मेरा एक लड़का हुआ भगवान का कृपा से और हम बच्चे को लिए खून पसीना बहाने लगे और सारी दुकान में कमा करके लगाने लगे। दुकान बढ़ गया। 97 में कोई आदमी मेरा से पति से पैसा मांगा और ज़मीन बेचेंगे कह के, उसको लीबर महतो नाम है सैल का। अब बोला ज़मीन बेचेंगे से पैसा दो। हमारे पति बोले ऐसा सा बात है, पैसा मांग रहा है 10 लाख रुपया, उसको काम है कुछ, कोई बीमार है यार शादी करना है, पैसा मांग रहा है। हम पति को बोले कि उसको पैसा नहीं देंगे, वो आदमी अच्छा नहीं है, कभी भी फंसा सकता है, दूध सकता है। पति बोले कि नहीं वैसा करेगा, से बोल रहा है कि नहीं वैसा करेंगे, हम ज़मीन देंगे तुमको। और हम लोग दोनों पति पत्नी हमको समझाए, दोनों पति पत्नी हम लोग 10 लाख रुपया उसको दे दिए जुगता करके, कुछ उधार, कुछ पैंच, कुछ दुकान से पैसा निकाल के और कुछ जो है मेरा पिताजी दिए थे, सो मिला जुला के उसको हम पैसा दे दिए और जुगाड़ करके। उसके बाद कुछ सूद पर भी पैसा ला करके उसको हम दे करके। उसके बाद जो है 2 साल तक ले वो ज़मीन नहीं लिख रहा है। उसके बाद हम पति से बोले कि देखिए बोल रहे थे नहीं देने के लिए, अब तक ज़मीन नहीं लिख रहा है और बोल रहा है आजकल कर ले है। हम बोले कि पति को जाइए पैसा मांग के ले आइए। घर में लीबर महतो सारी परिवार बुला लिया कि आइए देंगे पैसा। उसके बाद बोला डेयरी बही लेते आइए। डेयरी बही मेरा पति जो है ले करके गए और उसके बाद जो है डेयरी बही छीन करके चूल्हा में झोंक दिया और उसको साथ मारपीट किया, धमकी दिया, माँ बहन के लगा दिया, बेटी माँ बेटी का हाथ पकड़ने के लिए, और बोल रहा है कि पैसा मांगेगा तो तुमको हम रेप केस में फंसा देंगे। ऐसी करके बोला। मेरा पति आए घर में, बताए हमको। उसके बाद हम पंचायत बैठाए, पंचायत में भी कबूल किया देने के लिए। लेकिन मेरा जो गोतिया है एक होरिल महतो सैल का अपना गोतिया है, उन लोग ने सारी बेकत जो जितना था उसका 4 बेटा, चारों बेटा बोल रहा है कि पैसा मांगेगा तो लाठी टूट जाएगा, पहले उसको बढ़ाओ चढ़ाओ कर दे रहा है। उसको घूस मिल गया, पैसा मांगेगा तो तुमको देही टूट जाएगा, डंटा टूट जाएगा, लाठी टूट जाएगा, पार्टी का धमकी दे रहा था। उसके बाद हम ज़बरदस्त पंचायती बिठाएं कि मेरा हक कमीनी है, हम क्यों इसको हम छोड़ दें, काहे छोड़ दें,
कि कौन लगता है मेरा। उसके बाद ज़बरदस्त पंचायती बिठाए, पंचायती में कबूल किया पैसा 8 लाख का। 8 लाख के कबूल किया, 2 लाख दो दिया, लेकिन 8 लाख कबूल किया। फिर भी जो है से दूधने के लिए उसको सिखा दिया। होरिल महतो का बेटा और होरिल महतो मर गया, उसका बेटा दूध करके उसके बाद दूध दिया। उसके बाद हम लोग के साथ यानी बांध करके और पीटा गया। 2 बोतल शरीर से खून निकाल करके, ब्लड निकाल करके, और थाना नहीं जाने दिया। बोला कि अगर पैसा मांगेगा तो हम मर्डर कर देंगे। डर से मेरा पिताजी को बुला लिया था। मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए और पिताजी बोल रहे थे कि हम केस कर देंगे, लेकिन ये लोग पार्टी से मरवाने का, मारने का धमकी देता था। इसके चलते हम थाना नहीं गए। जोर जबरन कभी भी पैसा मांग रहे हैं तो 2-3 बार फिर मारपीट किया बाद में भी। तो हम एक बार थाना केरेडाड़ी गए, केरेडाड़ी थाना गए, वहाँ पर जाकर बोले। उसके बाद ही कांद कांद के सबके, वही गुंडा लोग के सबको थाना ले जाता है घूस दे करके, और वहाँ उल्टा सीधा बुलवा देता है। खन बोलता है ये लेडीज का दिमाग करेक है, ये पागल है, ऐसी बोल देता है। उसके बाद थाना में भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा पास तो पैसा उसा जितना था खा ही लिया, और यहाँ तक ले भी मर्डर करने की धमकी दे करके दुकान भी फ्री करवा लिया। अगर उतना खा के ही चुप रह जाता, दुकान फ्री नहीं करवाता, तो आज हमारा ये दिन देखने के लिए नहीं आता। आज हमारा बाल बच्चा को ज़िंदगी अच्छा करता और जुट जाते, लेकिन पूरा दुकान भी फ्री करवा लिया और पूरा संपत्ति मेरा घर से ही खा रहा था। और ज़िंदगी में मेरा आंसू ही आंसू आज तक झलक रहा है। और हम कमाते जाते थे और ये खाते जाता था। मेरा पास पैसा भी नहीं है, बार बार धमकी देता था मारने का, मरवाने के लिए। और जो है फिर बीच में मांगे। उसके बाद कुछ दिन होते होते मतलब कि मेरा पास पैसा नहीं है, थाना भी दिन रात कहाँ से जाएंगे, पैसा नहीं, हड़प के खा गया तो हम थाना भी फिर नहीं जा पा रहे हैं। हम अपना मजबूरन जब पूरा दुकान फ्री करवा लिया फिर, तो हमको घर छोड़ना पड़ गया। हम बाहर में यानी रेजा कुली मजदूरी साग सब्जी बेच करके हम बाल बच्चा को पालन पोषण कैसे किए। 1 साल पढ़ाई छूट गया, 2 साल पढ़ाई छूट गया, इसी छोड़ छोड़ करके हम किसी तरह से इंटर तक बच्चा लोग के पढ़ाएं, आंसू बहा बहा करके। ये धन का शोक मेरा टेंशन में। उसके बाद ये क्या किया है, 1-2 बार फिर मांगा मेरा पति, तो पति को ही पारा भोजन सेटिंग करके बुला करके और इसको खिला दिया, खिला करके जान मार दिया। हमारा भी खिलाया था, हम थोड़ा कुछ अपना हल्का फुल्का दवा हुआ खाएं, ऐसा ही ले ऊ करके, तब हमारा थोड़ा सा ठीक है अभी। और उसके बाद जो है पति एक्सपायर कर गए। उसके बाद फिर ये अभी मेरा पास प्रूफ है, 2-3 साल पहले ये बालू माथ से गुंडा मंगवा करके लिबर महतो और ये होरिल महतो का बेटा सब, ये सब मिल करके उसको बढ़ाव चढ़ाव करके घूस खा करके और फिर हमको पिटवाया है, जबकि मेरा पास प्रूफ अभी रखा हुआ है। और बार बार फिर थाना हम गए, हजारीबाग कोर्ट, वहाँ गए। वहाँ से हम केरेडाड़ी में जाकर सिखाता है, घूस भरता है, तो हम डायरेक्ट हजारीबाग गए। हजारीबाग में केस किए, तो वहाँ से पुलिस लेकिन ये लोग फिर उल्टा सीधा बोल करके समझा के भेज दिया। केरेडाड़ी थाना में बुलाया गया इसको, लिबर महतो बेटा के। ये लोग सभी गुंडा बुला करके बालूमाथ से और सभी परिवार ये लोग हमको मारा है, यानी घिसट घिसट के। उसके बाद जो है थाना गए, लास्ट में पहले थाना गए, मारा भीतर मार, लेकिन चलने का ताकत नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी तरह हम थाना कोर्ट गए। और उसके बाद हम इलाज करके अभी प्रूफ रखे हुए हैं, मेरा पास 7 प्रूफ है सरकारी। और उसके बाद फिर भी धमकी देता है कि जान से मरवा करके फेंक देंगे और जान से मार देंगे। यही मरवाने वाला होरिल महतो का पूरे जितना बेटा है, यही लोग मरवाने वाला है। तबर भी दूध के मार खिलवाया यही, और बार बार उसको सिखा दे रहा है।
ये मादर चौध वालन के बोलते हैं, भोसड़ी वालन के, कि जब मेरा पति गलती किया है तो हमको क्यों नहीं दिखा रहा है। हमको प्रूफ बार बार ये लोग के देखने के लिए मांगते हैं कि दिखाओ हमारा पति रेप किया है, क्या किया है देखेंगे। रेप भी किया है तो एक बार कोई खाता है कि ज़िंदगी भर दंड लगता है। हम पूरे देशवासी मजदूर किसान भाइयों बंधु से बोलते हैं, बार बार ढुकाने का ढुकने का ये लोग सिखा दिया, ऐसी बोलो ऐसी बोलो और ऐसे इसको पैसा खाओ। ये लोग दुकान देख करके मेरा जल गया, जबकि गांव भर में एक ही दुकान था, रात दिन दुकान मेरा चलता था। गांव में मेरा सौसे गांव में हमसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। और उधार पैच एको घड़िया के पीछे दुकान इतना बढ़ गया था, हमारे दुकान में लेन देन करते थे, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का उधारी एको घड़िया पीछे देते थे, लोग दे देते थे। लेकिन जितना भी दुकान लुटाने का है हाथ से ये होरिल महतो का बेटा सबके है, होरिल महतो के है। और हमारा वही झबखाहा जो है लीवर महतो झबखाहा, उसको लूटने का हाथ है। ये लोग पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट किया है, जबकि मेरा घर उजाड़ दिया है, मेरा ज़िंदगी उजड़ गया। घर उजाड़ करके आज दर दर का ठोकर खा रहे हैं। मेरा बच्ची को ज़िंदगी खराब, मेरा ज़िंदगी खराब, मेरा बाल बच्चा बेटा को ज़िंदगी खराब। हम सोचे थे बड़ा घर के बेटी हैं, हम बाल बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, बड़ा बनेंगे, बाप भाई के नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसको दिद्दा फूट गया लीवर महतो के बेटी के और इसका जेनी के और लीवर महतो के। मेरा सुख देख करके ये सब सिहक गया और मेरा पति को फंसा करके ये लोग जान ले लिया। पूरा जिंदगी इसका घर पुरता था, मेरा घर से जितना दोदना था दूध दिया और सब ये लोग इसको सपोर्ट कर दिया, जान से मारने का धमकी दिया। और मेरा पति जितना फ्री खाना था उतना फ्री इसको मेरा घर से पुर रहा है, दे रहा है। इतनी हरामजादी के बोलते हैं भोसड़ी मादर चोदवली के, कि जब उसको वही करना था तो हमसे आने से क्यों नहीं ढुक गई। ढुक जाना चाहिए ने, भतीजा को फंसाई है, भतीजा को कोई ऐसा करेगा। भतीजा को और माई पूरा कुदा के छोड़ दी थी। माई इसका पूरा एकदम सेटिंग था, दोनों माई बेटी के सेटिंग था। और घर वाला सिखाता था इसको, बेटा लोग बतार लोग सिखाता था, ऐसी करो ऐसी करो। उन लोग खाने वाला था, ये लोग खींचने वाला था, लल्लू पोप दिखा दिखा करके। उसके बाद यही कारण है कि बार बार मारपीट ये होता है। कहाँ है मीडिया वाला, कहाँ है कोर्ट, कहाँ है थाना वाला, और कहाँ है हमारा इंसाफ नहीं हो रहा है। हमको इंसाफ चाहिए, और नहीं अगर इंसाफ करते हैं तो हम थाना से बोलेंगे और थाना प्रभारी से, और हम कोर्ट वाला से भी बोलेंगे, और हम इंडिया को सरकार से बोलेंगे, झारखंड सरकार से बोलेंगे कि अगर किसी तरह कुछ होता है तो जिम्मेवारी आप लोग का ही ठहराएगा। क्योंकि आप लोग का जानकारी होते हुए हम इतना वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन मेरा पास कोई सवाल करने के लिए नहीं आ रहे हैं और नहीं जवाब लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं पूरे देशवासी के बच्चों से कि कभी किसी को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज मेरा पति को बोलते हैं, बार बार बोलते थे कि इसको पैसा नहीं देंगे, ये बिगड़ल आदमी है, लेकिन नहीं बोला कि पड़ गया चक्कर में, नहीं ज़मीनवा ले लेंगे, ज़मीनवा देने के लिए तैयार है। आज मना कर रहे थे भोसड़ी वाला, उसको मादर चोदोला कर मेरा ज़िंदगी खा गया, उजाड़ दिया। जब से आए हैं तब से आंसू ही आंसू बह रहा है। कौन ऐसा दिन नहीं है कि 2 बार 3 बार रोते नहीं हैं, कुड़ते नहीं हैं। और बाल बच्चा भी जन्मा करके पैदा करके मेरे ऊपर फेंक दिया, जबकि 3-3 बच्चा को पालना पोसना मेरा जुलूम कर दिया। कष्ट इतना कर दिया है कि जेकर कोई हद नहीं। क्या कर्म हमको करना नहीं पड़ा, दुकान छीन के खाया तो दुकान की संपत्ति लूट करके। किसी को इतना दंड दिया जाता है कि ज़िंदगी किसी के उजाड़ देगी। खाना उतना ही चाहिए था जितना पचे, कि इतना किसी को घर उजाड़ जाए, किसी को बाल बच्चा रोड पर आ जाए, जेनी छवर रोड पर आ जाए। बहुत सुथर थी, हमारा गोरधवनवा में थी भोसड़ी मादर चौधरी बोलते हैं, ढुकना था तो तुम ढुक काहे नहीं गई गे। अगे भोसड़ी रंडी मादर चौधरी गंगवा के जेनी बनल है गे। हाँ, वहाँ गई है, जितना तिलक लगा सब गिनवाया और बोल दिया कि नहीं पेट में ये है वो है, गर्भवती है, वो खर्चा लिया। उसके बाद जो है जितना भी खर्चा लगा इसको
इलाज करने के लिए ऐसे बहाना मार मार के पैसा लिया। उसके बाद तिलक दहेज गिनाया और उसके बाद सोचिए इतना जब लिए लिया, कुछ धराए कुछ पकड़ाए कुछ मराए, ऐसे कर करके बहाना कर करके पैसा छीन छीन ले लिया। पॉकेट से पैसा छीनता था ये लोग, पॉकेट से। सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पूरा देशवासी झारखंड वासी से बोल रहे हैं मजदूर के साथ मेरा ज़िंदगी खराब किया। हमको आने संदेह नहीं है कि रोते नहीं, कानते नहीं, कलपते नहीं। मेरा ज़िंदगी खराब किया। हम वकील के बेटी थे, कर्मचारी मेरा भाई था, अभी रिटायर हो गया। इतना बड़ा घर के बेटी थे। ये लोग एक कर्म हमको कुत्ता लोग नहीं छोड़ा है। ये लोग मेरा इज्जत को धज्जियाँ उड़ाती है, मेरा ज़िंदगी के साथ खेल खेला। ये लोग भोंसड़ी मादर चोदला दोगला चोदल के बोलते हैं कि आज मेरा बेटी से आने रहे मादर चोद दो ने 10 लाख रुपया रे, घर नहीं बनल है रे बे, घर के भेल रे मादर चोद, मेरा घर बना दो रे भोसड़ी वाले ने जो दोदने के लिए सिखाया है और जो दिलाया है रे मादर चोद। मेरी ज़िंदगी उजाड़ दिया रे भोसड़ी मादर चोद वाला। जब तक ले कोई खाने के लिए नहीं देगा तब तक कोई खा लेगा कुछ हो है। कोई कहेगा किसी घर जाएंगे, खा ला दीदी, खा ला भैया, खा ला भैया, कहेगा अरे खाल बोल रहा है खा लेंगे। जब तक खाने के लिए नहीं देगा तब तक कोई खा लेगा। हमारा पति इतना सीधा था, इतना सीधा था जी कि फंसा के ये लोग जान ले लिया, पूरा घर ज़िंदगी खराब किया। मेरा दौलत लूट लूट के मेरा रोड पर ले आया। आज कुड़ कुड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, बाल बच्चा के लाइफ खराब हो गया। इसलिए बोलते हैं भैया लोग किसी को पैसा मत दीजिएगा, रंडी के चक्कर में मत रहिए। रंडी लोग घर उजाड़ देगी, बेसवा लोग उजाड़ देगी। आज मर के चल गया, आज बाल बच्चा रोड पर आ गया, जिन छुआ रोड पर आ गया। आज ज़िंदगी खराब हो गया, बाल बच्चा का लाइफ खराब हो गया। बताइए, पैसा के पैसा गया, धन के धन गया, लास्ट में भोजन मार दे करके मार के और ऊपर भेज दिया। वो मर्द के बताइए, सोचा जरा सा कि मेरा परिवार क्या बोल रही है। ऐसे बड़का घर के बेटी है, दिन रात कमाती है, मेहनत करती है, लाट कुड़ी चलाती है, उसको थोड़ा सा सोचा नहीं, मेरा बात को माना नहीं। इसलिए कभी भी आप अपना परिवार को बात मानिए, परिवार को कहना में चलिए। और परिवार जो कोई भी किसी को परिवार नहीं चाहती कि मेरा घर उड़े, मेरा घर ढाए। सबको सुख खोजती है, सुख रहे, सुख मिले, मेरा घर आगे निकले बढ़े। कोई परिवार वैसा नहीं रहती है। इसलिए मेरे साथ ज़िंदगी खराब किया है। ये भोसड़ी के रंडी के गंगवक जिनियक बोलते हैं, गंगवक जिनी बनल है रे। अरे मादर चोदला गंगवा, इसको पूछो न झोटिया धर के रे, मेरा ज़िंदगी खराब किया है रे। इसको क्रिया खिलान देवी मड़प ने ले करके रे, इसका मूड में शिव जी के माथा पर जाके मूड़ी पटकोन इसका रे और खिलाने क्रिया रे। इसका मैया के खिलाफ भोसड़ी वाली रंडी की, इसका चारों भाई बहन के खिलाफ लेके रे कि मेरा घर उजाड़ा है कि नहीं रे, मेरा घर से धन तुमको घर जाता नहीं, जाता था कि नहीं रे। हैं, इसको पुराने के लिए टेंडर लिया था। बोरे बोरे चावल राशन पते सब कुछ वहाँ तक ले छीन छीन के ये बेटी घर देती थी। और उसके बाद ये लीवर महतो सारी परिवार मेरा घर से जिन गुजारा जाता था। तेल साबुन हल्दी मसाला पूरा दुकान फ्री करवा लिया था। पूरा खींच खींच धमकी दे दे के खा रहा था, मर्डर कर देंगे तो इसे कर देंगे, नहीं देगा था। अब पूरा सलाह हो गया, सलाह हो गया, डर से मेरा पति सलाह हो गया और हमारा ज़िंदगी खराब कर दिया। कितनों हम कमा रहे हैं और लगा रहे हैं दुकान में, किधर जा रहा है से कोई पता नहीं। इसके लिए हमारे वीडियो क्या सोशल मीडिया में नहीं जा रहा है। कोई सोशल मीडिया वाला मेरे पास आ करके सवाल करें और हम सवाल का जवाब देंगे, जवाब का सवाल देंगे। इसलिए हमारे साथ बहुत अत्याचार जुलूम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं गुंडागर्दी ख़त्म करेंगे और कर रहे हैं और सचमुच किए हैं कि आज जो 99 में 97 में हम उसको पैसा दिए, 99 मेरा साथ मारपीट किया जबकि हम परसौती के धर्म में थे। मेरा बच्चा होले 6 महीना भी नहीं हुआ था और ये लोग मार करके हम लोग का दोनों पति पत्नी 2-2 बोतल शरीर से खून निकाला था। आज हम बेटी पुतों के हम बड़ा हो के नहीं दिखाते, आज बेटी पुतों को हम नहीं अरजले रहते। आज मेरा पुतौ आएगी, बहू आएगी तो नहीं खोजेगी धन दौलत घर बिल्डिंग, नहीं खोजेगी। इतना ही लाइफ खराब किया भोसड़ी वाली मादर चोद वाली। इसको रंडी के कीड़ा पड़ेगा, पिल्लू पड़ेगा, कैंसल होगा, गाड़ी वोट तर जाएगा। दरब है रे भोसड़ी, इसको बोलते हैं दरब है दरब। तुम खा करके पचा के देखो ने रे भोसड़ी, तुमको कीड़ा नहीं पड़ा है रे, मौत नहीं होगा तो फिर काहे ले रे, तुम भट्टी में नहीं जाएगा न चूल्हा भट्टी में, तो काहे ले रे मादर चोद। हम इसीलिए हमारे साथ बहुत अत्याचार जुलूम भ्रष्टाचार किया गया है। और साल में केरेडाड़ी थाना से हम
थाना प्रभारी से बोलेंगे और हम मीडिया वाला से भी विनती करेंगे और थाना प्रभारी से विनती करेंगे, कोर्ट वाला से विनती करेंगे, हमारे झारखंड सरकार से विनती करेंगे और इंडिया की सरकार से विनती करेंगे कि अभी भी साल में गुंडागर्दी होता है। जिसका पति सीधा है या बुड़बक है, उसका पत्नी अगर तेज है बोलने में अपना चीज़ खोजने के लिए, उसके पास इन लोग डंडा से मारपीट करता है, लाठी से मारपीट करता है, चाकू का धमकी देता है, तलवार का धमकी देता है। मेरे साथ सवाल करें, हमसे पूछें, हम सारी जवाब देंगे, हम नाम बताएंगे। और इन लोग बार बार मेरा मर्डर करने का धमकी देता है। मेरा साइल घर है, झारखंड का रहने वाली है। मेरा घर साइल में है, ग्राम साइल, थाना केरेडाड़ी और जिला हजारीबाग। मेरा नाम शोभा देवी है। और हम सभी से, भैया लोग से और बच्चों लोग से विनती करेंगे, कभी रंडी के चक्कर में मत रहिए। रंडी कारण ने आज हम लोग रोड में निकल गए हैं। रंडी बेसवा पर कभी भरोसा मत कीजिए भैया। प्राइवेट नौकरी और रोड के छोकरी कभी किसी को हुआ नहीं है, जान मरा के धर देगी। मेरा पति को ये लोग जान मार दिया, जितना मराना था मराया, जितना खाना था खाया, और लास्ट में पूरा एकदम कमर तोड़ दिया खा करके, पूरा इब्रो ही लूट लिया। मेरा पति के भोजन दे करके जान मारा है। इसको क्या छोड़ दिया जाएगा? पूरा हम देशवासी, झारखंड वासी, मजदूर किसान भाइयों बंधु से कहेंगे, इसको छोड़ दिया जाए, इसको आरती उतारा जाए, इसका चुमा लिया जाए। एक दिलाने वाला कोई सेटलमेंट है उसका साथ में, वो भी घूस खाया होगा तभी उसका पीछा लेता है, और जो 2 दिन सिखाया है ये भी घूस खाया होगा तब ये लोग पीछा ले रहा है उसका। अब इतना ही बोल के अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।